बसंत उत्सव के अवसर पर शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में आयोजित सरस्वती पूजन समारोह के साथ संसार में जात, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए पूर्ण स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बदले सम्मान पेंशन वितरण समारोह एवं संस्था के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह में मैं उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करने के साथ सभी धर्मों के उन मानवतावादी लोगों को भी साधुवाद देती हूँ जो किन्हीं कारणों से भौतिक रूप से आज के समारोह में सम्मिलित नहीं हो सके, परंतु मानसिक स्तर पर उनकी भावनाएं सदैव हमारे साथ हैं तथा जिनके द्वारा निर्मित सात्विक दान एवं सेवाओं के जरिए लगातार इस अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान को गति एवं प्रगति प्रदान करने के लिए सराहनीय एवं प्रशंसनीय प्रयत्न किया जाता है और जो स्वयं नींव के पत्थर की तरह सारे आयोजन का भार वहन करते हैं तथा कभी उफ तक नहीं करते। बसंत ऋतु के आगमन पर संपूर्ण मानवता एकजुट होकर प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ आपस में मिलकर अपने तरीके से इसका स्वागत करती है, जिससे प्रकृति माँ संपूर्ण मानवता पर अपनी कृपा बरसाती है। इस अवसर पर हम अपनी बुद्धि, ज्ञान और कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ माता सरस्वती की कृपा और उनके आशीर्वाद के लिए उनकी शक्ति का आह्वान करते हैं। बसंत ऋतु में विशेष रूप से बसंत पंचमी, शिवरात्रि तथा होली के पर्व सहित पंजाब में बैसाखी एवं लोहड़ी, असम में बिहू, केरल में विशु, तमिलनाडु में हिंदू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा इत्यादि पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यह परंपरा लगातार समृद्धशाली होती जा रही है। इसके अंतर्गत मकर संक्रांति पर पतंग की भी उड़ाई जाती है। त्योहारों की यह श्रृंखला लगातार मानव जीवन में उत्साह एवं उमंग का संचार करती है। हमें सदैव यह ध्यान रखना होगा उत्साह एवं उमंग के साथ अपने कार्य को मानते हुए हमसे ऐसी कोई चूक न हो जो किसी के लिए किसी सबूत में हानिकारक हो और उसके लिए कष्ट का सबब बन जाए। ऐसी घटनाओं के समाचार सुनने में आते हैं जब ऐसे पर्व को मनाते समय हम देश में अपने को खो देते हैं, जिससे कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनसे देखाव कभी फल नहीं जाता। बसंत उत्सव के साथ सामूहिक प्रार्थना सभा एवं सम्मान पेंशन वितरण समारोह के अवसर पर शारदा संगीत महाविद्यालय में संगीत में प्रस्तुतियों के माध्यम से हम इस समारोह को अपनी गलियों में उपस्थित के साथ ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयत्न करें। सांसारिक वातावरण में कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से गिरता शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत से साफ शुरू में बनवा नहीं होता। संगीत में बुद्धि से बुद्धि व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य है। यदि हम महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत भी संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा की सरसराहट तक हर जगह संगीत उधर आवश्यकता को इसे अनुभूत करने संगीत प्रकृति का अंतिम होता है। यह ना
सीमाओं में कैद होता है और न भाषा विशेष में बनता है। भले ही हर देश में भारी विविधताएं हो, लेकिन संगीत में सभी तासुर एक जैसे हो और लय ताल भी एक जैसा होता है। संगीत प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के लिए अलग मायने रखता है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है, तो कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। अच्छा संगीत वैसे बन सकता है और रचनात्मकता एवं आत्मकता को बढ़ा सकता है। संगीत से जुड़े लोग अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनके ध्यान का केंद्र बिल्कुल कम है। संगीत महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित यह कार्यक्रम पहले महानिदेश दिए हुए थे, जिसे साधारण लोग उसके बाद समझने का प्रयत्न कर नहीं सकते। इस कार्यक्रम की सबसे मुख्य बात यह है कि यह स्वयं में एक अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान है, जो जाति धर्म वर्ग संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं को करेगा। इनका उद्देश्य संसार के सभी मानवतावादी लोगों के सहयोग में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ स्वस्थ समाजी मूल्यों की स्थापना करना, जिससे सभी को खुले और विकास करने का अवसर प्राप्त हो, अर्थात सभी को समानता के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके, जिसके लिए हर प्रकार की संकीर्णताओं से बाहर निकलकर सभी के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी संसार में श्री राम, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी एवं ईसा मसीह के साथ हर धर्म संप्रदाय में बहुत से महान लोग ऐसे मिले जिन्होंने मानव जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए महान प्रयत्न किए हैं तथा जिनके नाम प्रमुखता के साथ गिनाए जा सकते हैं, परंतु उनके जीवन काल में और आज उनकी भौतिक रूप से अनुपस्थित में भी उनकी विचारधारा से प्रभावित लोगों से कई ज्यादा उनकी विचारधारा से उसके बाद न रखने वालों को भी संख्या से बुलवाई, जिससे स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमें द्वारा जारी अभूतपूर्व मानवतावादी समाज का ज्ञान को प्रगति प्रधानमंत्री के लिए हर प्रकार के इससे अवांछित बातों से दूर रहने अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान के अंतर्गत सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित ताकीदार एवं सेवाओं से निर्मित अमृत रूपी कोष से संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उनके देश की मुद्रा में सम्मान पेंशन की राशि के रूप में एक निश्चित धनराशि से उनके बैंक खातों के जरिए अंशदान की राशि के साथ प्रति माह प्रदान की जाएगी तथा सम्मान पेंशन के रूप में मानवता का पुरस्कार को निरंतर पूर्वक स्वीकार करने वालों से यह अपेक्षा की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी समाज से जोड़कर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि से स्वयं को दूर रखें। सम्मान पेंशन की राशि से प्रति माह एक के हिसाब से वर्ष में 12 वृक्षों का रोपण करते हुए प्रकृति के संरक्षक हैं। जब एक बीज का रोपण किया जाता है तो उसके गुण पर की प्राप्ति होती है। अम्मा साहेब ट्रस्ट के रूप में ट्रस्ट निर्माता प्रकाश मोहन ओझा एवं मुख्य ट्रस्टी सीएम ओझा ने हर प्रकार के भेदभाव से दूर रहते हुए संसार के सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए महान विचारों का एक वृक्षारोपण किया है जो अपने गुरुओं के अनुरूप फल प्रदान करेगा और एक दिन निश्चित रूप से ऐसा आएगा कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति बड़े धर्म के साथ
से समान पेंशन के रूप में मानवता का लीला तू लीला तो खूब सामने हर प्रकार की असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए स्वयं परिवर्तित होगा तथा प्रकृति का संरक्षक होकर समान पेंशन की राशि प्रति माह 12 वृक्षों का जनहित में रोपण करने का पहली प्रकार अभ्यर्थ है। तब निसंदेह अम्मा साहब ट्रस्ट के और मुख्य ट्रस्टी को समाज में बड़ा परिवर्तन लाने के लिए महान प्रयत्न करने वाले योजना का और संसार में सब समाज के निर्माण के साथ सब सामाजिक मूल्यों की स्थापना में महान विचारों का बीजारोपण करने के लिए सहयोग सदैव प्रयास किया जाएगा। सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के सात्विक भाव के जरिए अमृतसर की कोष से समान पेंशन के रूप में मानवता का पुरस्कार को प्राप्त करने वाले साधारण लोग जो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए इसे प्राप्त करना चाहते हैं वे न तो वृक्षारोपण करते हैं और न ही सब समाज के मूल्यों को महत्व प्रदान करना चाहते हैं। ऐसे लोग सब समाज के हिमायती नहीं होते। ऐसा साधारण लोग न तो स्वयं अम्मा साहब ट्रस्ट को समझने का कोई प्रयत्न करते हैं और न ही वे अम्मा साहब ट्रस्ट के संबंध में किसी को कुछ बताने की योग्यता नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ जाल चढ़ने में अमृत रूपी कोष से जब माँ अंशदान की राशि के साथ समान पेंशन की राशि प्रदान की जाती है तब अंशदान की राशि को भी विनम्रता पूर्वक जमा नहीं कर पाते तथा उसे भी ट्रस्ट के दोष में जमा करने पर इन्हें मानसिक पीड़ा एवं वेदना का एहसास होता है। जबकि वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्हें ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई अंशदान की राशि को जमा करने पर पुनः अंशदान की राशि वापस प्राप्त होगी तथा उसके साथ समान राशि भी उनके बैंक खाते में अंतरिम की जाएगी। ऐसा साधारण लोगों को लेकर स्वस्थ समाज का निर्माण करना एवं स्वस्थ समाज की मूल्यों की स्थापना करना वास्तव में कोई साधारण कार्य नहीं है। मुझे निजी तौर पर गर्व का एहसास होता है कि मैं संसार में ज्ञान वर्ग संस्कृता एवं क्षेत्र के सेवाओं से बचे रहते हुए पूर्ण समाज के निर्माण एवं सब सामाजिक मूल्यों के स्थापना में जारी अभूतपूर्व मानवतावादी सामाजिक अभियान से जुड़ी हूँ और परमात्मा ने मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान की है कि मैं भी इस महान मानवतावादी सामाजिक अभियान में अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान कर पाए। आने के बाद जो लोग ऐसा समझते हैं उनका जीवन से उनके लिए नहीं उनका जीवन संपूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रयत्न करने के लिए ही नहीं बल्कि उनका जीवन संपूर्ण समाज की भलाई के लिए करने के लिए भी है। वो अम्मा साहब ट्रस्ट के अपने सामर्थ्य और भावना के अनुसार नियमित साक्षरदान एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। इससे अम्मा साहब ट्रस्ट को परमात्मा की ही शक्ति अर्थात ऊर्जा प्राप्त होती है और यह लगातार अपनी सेवाओं को भंग करते हुए अपने महान लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है। अम्मा साहब ट्रस्ट किसी भी रूप में नियमित साक्षरदान सेवाएं प्रदान करने वाली इसके संरक्षण नियमित साक्षरदान एवं सेवाएं प्रदान करने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अभी तक जो लोग समाज पेंशन नहीं पा सके हैं वो तक भी हमारे पहुँच कायम होती जाएगी और वक्त समय भी आएगा जब संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा जिसे सम्मान पेंशन जारी न की जा सकती। इन्होंने शारदा संगीत महाविद्यालय
महाविद्यालय के मूल के एक अंश को जबरन विवादित बनाया। परमात्मा उन्हें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे कि वे अपने भीतर व्यास जड़ता अर्थात अहंकार और मूर्खता अर्थात अज्ञानता को दूर कर सब समाज को निर्माण और समाज मूल्यों की अर्थात यानी अभूतपूर्व मानव का वास्तविक सामाजिक अभियान से दूर कर समाज की सेवा के कार्य में लगना पसंद है तो निश्चित रूप से उनका कल्याण समाज में जब कोई अपनी मेहनत से कोई आय अर्जित करता है तो उसका कुछ अंश समाज सेवा के कार्य पर भी व्यय करता है। परंतु सागर संगीत महाविद्यालय के दिन के अंश पर अपनी बुरी नजर डालने वाले लोगों को समाज का कोई भय नहीं है क्योंकि उन्हें उनके दौलत पर बड़ा घमंड है। परंतु जब उनका घमंड दूर होगा तब उनका सब कुछ समाज में लगातार उनकी चिंता हो रही है पर उन्हें कोई लोग लगता की चिंता नहीं है। इससे अधिक दुर्भाग्य उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। उनसे कोई लगता है कि परमात्मा शांत की रूप रक्षा करेंगे। थैंक यू।